30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री चाल यानी उल्टी चाल चल के अब तक ये मेष राशि और तुला राशि में संचरण कर रहे थे, अब ये मीन राशि में और कन्या राशि में आ जाएंगे। अब तक हम सिंह लगन तक कवर कर चुके हैं, इनके प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव क्या रहेंगे। आज मेरा जो विषय है वो कन्या राशि, क्या कन्या राशि पर मैंने विषय को लिया है और राहु केतु का इन पे क्या प्रभाव रहा होगा अब तक, क्योंकि राहु कहां विचरण कर रहे थे, इनके राहु और केतु यहां विचरण कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे करीब 1 सवा महीने पहले अपना प्रभाव देना स्टार्ट कर देता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके दुष्प्रभाव अच्छे प्रभाव को देख करके उपाय अभी से करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कम हो जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अपनी कुंडली को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में पता लगे आपने बाकी के ग्रह देखे नहीं और आपने एनालिसिस करके हमने जो कॉमन उपाय बता दिए और आपने वो करने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा कभी करने की कोशिश ना करें, आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है। अब तक राहु और केतु ने आपकी कुंडली में, मैं आपकी मतलब कन्या राशि वालों की बात कर रहा हूं, तो उन्हीं को देखना चाहिए। कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं? कन्या राशि का ओनर बुध होते हैं। कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, हंसी मजाक वाले लोग होते हैं, चंचल होते हैं, बढ़िया होते हैं, खुश रहते हैं हमेशा। मैथ्स उनका बहुत गजब का होता है, कैलकुलेशन गजब की होती है। जो आदमी 2 कदम आगे सोचता है वो 100 कदम आगे सोच लेते हैं। इसके लिए बस ये है कि कुंडली में बुध अच्छे भी होने चाहिए, उच्च के हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बलशाली हो जाएं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाएं, केंद्र में आ जाएं, त्रिकोण में आ जाएं, मतलब अच्छे हो जाएं। अगर यही बुध पीड़ित हो गए, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि में आ गए, नीच के हो गए, बलहीन हो गए, तो जितनी मैंने चीजें बोली उनका भाई उल्टा कर लेना आप लोग। देखो समझदारी है ना, समझदारी से रखना, हमेशा पता लगे कि सर ये तो गलत बता रहे हो। अब राहु और केतु कहां थे? राहु थे मेष राशि में। कहां थे? मेष राशि में। और केतु थे कहां? अपने तुला राशि में। ये भाव किसका है दोस्तों? अब तो मालूम चल गया होगा आपको, खूब फेसबुक यूट्यूब देख देख करके। ये भाव त्रिक स्थान है, इसको दुख स्थान बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हर भाव में दुख है और हर भाव में भी सुख है। इस भाव में सुख क्या है? दुख तो जानते हो, मृत्यु है, ये मृत्यु है, ससुराल में दिक्कत है, प्रॉपर्टी का लॉस है ना, आकस्मिक हानियां हैं। लेकिन सुख क्या है? ये यहां पर आकस्मिक लाभ भी तो देता है, आयु भी तो देता है, ये भाव रहस्य देता है, गुण ज्ञान, साइंटिस्ट बनाता है, यहां से लोग क्रिएटिविटी वाले काम करवाता है, तो बहुत अच्छी चीज भी देखी जाती है, फैक्ट्रीज यहीं से लग जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी देखा जाता है। तो इस भाव में ये तो, पर ये भाव दुख का भाव माना जाता है। इसमें राहु आ गए। अब राहु का नेचर क्या है? और राहु तो खुद ही दानव है, चालबाजी, रणनीति, ठीक है, रणनीति बनाते रहना, चमचागिरी, बदमाशी, चमचागिरी करके आगे बढ़ जाना, धोखा दे देना, राहु की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन राहु जब कुंडली में अच्छे होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, इतना धन लाभ करवाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बस अच्छे होने चाहिए। अब राहु कहां बैठ गए भाई? राहु तो अपने अनकंफर्ट जोन में बैठ गए। केतु और राहु अनकंफर्ट जोन है, इनकी जोन नहीं है ये। यहां आते अनकंफर्ट हो गए तो फ्रस्ट्रेट हो गए तो क्या करेंगे? इस भाव को खराब ही कर देंगे, क्योंकि शत्रु राशि में और बैठ गए, मंगल इनकी शत्रु राशि है, तो अच्छा काम नहीं करेंगे, इस भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव पार्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 खर्चों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे, गंदे शौक लगाने की कोशिश करेंगे, 5 6 7 धन भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, परिवार में कलेश कराने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, परिवार, ये भाव परिवार का है, धन का है, वाणी का है, स्वाद का है, ये भाव, ये धन संचय का, फाइनेंस का, बैंक का पार्ट है, इसको खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति राहु की ऐसी है। 7 8 9 ये भाव सुख का है, माता का भाव है, गाड़ी घोड़े वाहन का है, खेत का, खलियान का, प्राइमरी एजुकेशन का भाव है, दिक्कत करने की कोशिश करेंगे। समझ जाओ आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अब केतु क्या कर रहे होंगे? केतु इस भाव में, भाई अनकंफर्ट जोन है ना, सही काम नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 कर्ज वाले भाव पर नजर डालेंगे तो इल्यूजन क्रिएट करेंगे। वैसे केतु के तो सर होता ही नहीं है, राहु के सर होता है, केतु को धड़ होता है, सोच विचार ही नहीं है। कर्ज का पैसा उठा लिया, कहां यूज करें पता लगा अपने मौज मस्ती में यूज कर लिया। कई बार केतु पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएंगी तो ये अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ? कर्ज बढ़ाएंगे, रोग ऋण चिंता बढ़ा देंगे। 5 6 7 ये भाव कराएंगे, मैंने बता दिया। 7 8 9 ठीक है, मित्र राशि को देख रहे हैं, ये भाव में थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर यहां पर दोनों ही
अनकंफर्ट हैं, ठीक नहीं माने जाते। अब क्या होगा, अब राहु खिसक के कहां जाएंगे, खिसक जाएंगे। देखो मेरी लैंग्वेज तो ऐसी है, मैं तो क्या टीचर हूं ना। खिसक जाएंगे, कहां खिसक गए, राहु खिसक गए यहां, उल्टी चाल चल के कहां आ गए राहु, यहां आ गए, इधर आ गए राहु, उल्टी चाल चल के, उल्टे चलते हैं, यहां आ गए। तो इस लग्न में राहु यहां पर भी अच्छे नहीं है। यह भाव किसका है, स्पाउस का, जीवन साथी का, पार्टनर का, डेली वेजेस का भाव है, व्यवसाय का भाव है। राहु अपने नेचर के कारण इस भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, मैरिड लाइफ में इशू करने की कोशिश करेंगे, पार्टनरशिप को तोड़ाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। 1 2 3 4 5, ठीक है। धन ये लाभ का भाव है, ये हमारी इच्छा है, ये इच्छाओं की पूर्ति है, फुलफिलमेंट और डिजायरमेंट। तो ये भाव लाभ, लाभ तो मित्रों से भी मिलता है, मित्रों का लाभ, समाज का लाभ, बड़े भाई बहनों का लाभ, उसमें अलगाव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्वभाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिसीजन मेकिंग को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी बुद्धि को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करके रखेंगे, काम नहीं करने देंगे, सोच विचार की शक्ति को घटाने की कोशिश करेंगे। 7 8 और 9 पराक्रम का भाव, पराक्रम के भाव यानी यहां आलसी बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी छोटी यात्राओं को असफल करने की कोशिश करेंगे, साथ में छोटे भाई बहनों से इश्यू क्रिएट करेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि यह भाव प्रेजेंटेशन का भी है। तो यहां से रिलेटेड राहु क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। राहु पर क्या होगा, जो ये भाव में नुकसान कर रहे थे वो नुकसान खत्म हो जाएंगे, आकस्मिक हानियां खत्म हो जाएंगी, आपके जो हॉस्पिटल के खर्चे व्यसन थे वो थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, खर्चे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बताया था मैंने आपको, 5 6 7 परिवार में जो कलेश है थोड़ा कम हो जाएगा, 8 9 सुख में जो कमी आ रही थी, ठीक है, वो दिक्कत कम हो जाएगी। अब केतु क्या करेंगे, केतु यहां बैठ गए, अपने मित्र की राशि में आए हैं, बुध इनके मित्र हैं, तो केतु क्या करेंगे, जो राहु भसड़ मचाने की कोशिश करेंगे, राहु को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, ये भाव डिसीजन मेकिंग को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव को देख रहे हैं, तो त्रिकोण भाव में अच्छी चीजें हैं, यहाँ लव अफेयर का पार्ट है, सट्टे का भाव है, बुद्धि विवेक का पार्ट है, पेट का है, जो भी है इस भाव के जो भी अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे केतु, क्योंकि मित्र के घर में आए ना, मित्र को लज्जित नहीं करेंगे। 5 6 7 जहां पर मैरिड लाइफ खराब हो रही है, पार्टनरशिप खराब हो रही है, उसको कंपलसेट करने की कोशिश करेंगे। 8 9 भाग्य को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ये मित्र का भाव है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब पूरे मैंने जो इतना बड़ा भाषण दे दिया, उस भाषण से क्या समझिए आप, राहु खराब है, केतु थोड़े ठीक हैं, तो राहु को थोड़ा कम करेंगे और केतु को थोड़ा बढ़ाएंगे, पर अपनी कुंडली को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में पता लगे आपके बाकी के ग्रह अच्छा कर रहे हैं, बाकी के ग्रह अच्छा कर रहे हैं और राहु का आप दान किए जा रहे हैं, केतु को बढ़ाए जा रहे हैं, पता लगा केतु और ग्रहों की प्लेसमेंट के कारण खराब हो रहे हो, तो सोच समझ करके आपको कोई काम करना है, बिना सोचे समझे काम करोगे, हानि के लिए जिम्मेदार आप खुद हो जाओगे। इसलिए अपनी कुंडली को अच्छे से एनालिसिस करना है, टाइम देना है। राहु को बढ़ाना, राहु को घटाना है, घटाओ कैसे, पक्षियों को, ये कॉमन उपाय हैं, बाकी हर लग्न में तो उपाय अलग अलग बनी जाते हैं। तो सतनाजा डालोगे पक्षियों को सतनाजा डालोगे, ठीक है। अपने नाक को साफ रखोगे, अपने तन को साफ रखोगे, चूंकि गुरु फ्री हो जाएंगे यहां पर से, जब राहु गुरु चांडाल योग बन रहा था वो फ्री हो जाएगा, तो केसर का तिलक लगाओगे, नहा धो करके केसर का तिलक लगाया, घर को बिल्कुल साफ रखा। राहु जाला है, गंदगी है, गंदगी को साफ करो, जाले को साफ करो, घर में सीलन मत आने दो, जहां सोते हो उस मैट्रेस के नीचे मोर पंख रखो, अपने पास मोर पंख रखो, नींद नहीं आती है क्योंकि राहु नींद को बहुत जल्दी उड़ाता है, अचानक नींद उड़ती है, तो अपने पास में सौंफ रख करके सो, ठीक है। साउथ वेस्ट में रॉक सॉल्ट को हर महीने बदलते रहो, साउथ वेस्ट में रखो रॉक सॉल्ट को, फ्लश कर दो, हर महीने में नया बदल लो। घर में रॉक सॉल्ट का थोड़ा चूरा डालो, नमक का, और उसका पोंछा लगवाओ, राहु ठीक हो जाएंगे। अपनी छत को साफ रखो, अपनी छत को साफ रखो। राहु का आप मंत्र कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, सर मंत्र से तो राहु बढ़ जाएंगे, मंत्र में वो शक्ति होती है जो अच्छे को अच्छा करती है, बुरे को भी अच्छा करती है, पर आपकी इच्छा है, मैं मंत्र जल्दी से बोलता नहीं हूं कभी। और क्या कर सकते हो, अपने घर की जो गंदगी हैं उनको साफ रखो, अपने घर की जो टॉप की चीजें हैं, पंखे का टॉप है, टेबल का टॉप है, लैपटॉप का टॉप है, सब टॉप को सही करो, गंदगी मत रखो। अपने गटर को खुद धो, आप राहु वहां रहते हैं, साफ करो उसकी चीज को, समझे आप। तो राहु को इस तरह से आप ठीक करने की कोशिश करो, राहु थोड़े क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। और केतु के लिए क्या करना है, केतु के सूचक कौन होते हैं, कुत्ते होते हैं,
कुत्ते को रोटी डालना स्टार्ट करो, गणेश मंत्र करो, गणेश चालीसा करो, कोई भी चीज करो, गणेश की आराधना करो, गणेश भगवान की आराधना करो, क्योंकि वो बुद्धि के प्रदाता हैं। और साथ में सरस्वती माता को भी याद कर लो, ठीक रहेगा। पैसे कहां लग रहे हैं अपने, पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया आपको नुकसान ही हो जाएगा। मेरे ये जो उपाय मैंने बताए हैं, जो हमने सीखे हैं, पढ़े हैं, खुद पे लागू किए हैं, उनके नुकसान तो नहीं हो सकते कभी भी, फायदा ही मिलेगा। और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो लॉस तो नहीं होगा, तो लॉस नहीं होना भी एक बड़ा फायदा है। तो ये सब चीजें करोगे तो मुझे ऐसी आशा है आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अपनी कुंडली को अच्छे से एनालिसिस जरूर करना, बिना एनालिसिस करे बाकी ग्रहों को देखे बिगर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली कुंडली लेकर के आता हूं, कौन सी, तुला लग्न वालों की। नमस्कार।